दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के दावेदार अगर ये कहते कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, या फिर जहां पर हम खड़े होते हैं लाइन वही से शुरू होती है, तो भी कोई बात होती। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं आपके लिए मैं पप्पू हूँ, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार भी हैं। अब समझदार तो समझ गए होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा कि ये चौकीदार या चौकीदारी क्या चीज होती है। इतिहास तो यही बयां करता है कि जब जब लोगों ने ये चौकीदारी नहीं निभाई, तब तब उन्हें ही नहीं लेकिन पूरे देश को उसका जुर्माना भरना पड़ा है। आज से 250 साल पहले 23 जून 1757 को कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर हुगली नदी के पास पलाशी में एक युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ प्लासी भी कहा जाता है। इस युद्ध में मुगल सल्तनत के बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के पास 50,000 सेना, 40 तोप और 10 हाथी होने के बाद भी सिर्फ 3,000 ब्रिटिश सेना से उन्हें शिकस्त मिली थी। जी हाँ, 50,000 की सेना को सिर्फ 3,000 की सेना ने हराया था। और अब तक तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये काम तो सिर्फ धोखा देकर ही किया जा सकता है। सिराज उद्दौला को धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का आर्मी चीफ मीर जाफर था, जो खुद ब्रिटिशर से मिला हुआ था। खैर, वो तो गद्दार निकला, लेकिन क्या किसी सैनिक को यह मालूम नहीं होगा क्या? पक्का मालूम होगा, लेकिन उस वक्त वो चौकीदारी भूल गए थे, जिसकी पूरे हिंदुस्तान को सजा भुगतनी पड़ी। क्योंकि इसी गलती के कारण उस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान में बुलंद हो गई, और कुछ दिनों के बाद मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने उसे अच्छी बख्शिश भी दे दी थी। उस ब्रिटिश सेना के एक सिपाही ने अपनी किताब में बैटल ऑफ प्लासी का एक किस्सा बताया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि उस दिन सिराज उद्दौला को हराने के बाद शाम को 3,000 सैनिकों का जुलूस निकला, जिसे देखने वहां के 30,000 लोग जमा हुए। हम सब डरे हुए थे, क्योंकि हमें लगा कि कहीं इन 30,000 लोगों ने गुस्सा होकर पत्थर उठाए तो हमारी कोई खैर नहीं। लेकिन वो 30,000 लोग बस जुलूस देखते रह गए, और उसी वक्त अंग्रेजों का इरादा पक्का हुआ कि हम इस देश को फोड़ सकते हैं, लूट सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। काश उस दिन जुलूस देखने वाले 30,000 लोग मीर जाफर के सिपाही या खुद मीर जाफर लालच छोड़कर चौकीदारी निभाता, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। हैदराबाद के पास गोलकोंडा नाम का एक किला है, जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने बड़ी चतुराई से उसे जीता। जी हाँ, उसने भी चौकीदार को खरीद लिया। झांसी की रानी और तात्या टोपे की 50,000 की सेना सिर्फ 2600 ब्रिटिश सेना से हार गई, क्योंकि वही के एक बंदे ने अंग्रेजों को हमला करने के लिए सारे खुफिया रास्ते बताए, और अंग्रेज आसानी से जीत गए। और हाँ, फिर से एक बार चौकीदारी नहीं निभाने की सजा उस गद्दार को खुद अंग्रेजों ने ही दे दी। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने उसे तोप के सामने बांध दिया और कहा, इतने साल झांसी में रहकर तुम आसानी से अगर गद्दारी कर सकते हो, तो भाई हम तो आज मिले हैं, क्या पता तुम कल पलट जाओ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इतिहास के हर पन्ने पर जहां जहां लूट हुई है, वहां वहां सिर्फ एक ही वजह थी, कोई चौकीदार नहीं था। चौकीदार मतलब ये नहीं कि जो पहरा देता रहे। चौकीदार तो वो होता है जो पहरा दिए बिना भी सतर्क रहे, जो राजा की आंखें बंद कर खुद के साथ साथ पूरे देश को बचाए, जो व्हाट्सएप के मैसेज पढ़कर अपनी राय बनाने के बजाय खुद अपने सवाल खड़े करे, और जो खुद से पहले देश को रखकर सही प्रधानमंत्री चुने। वही सच्चा चौकीदार होता है। और ये सारी बातें बताने वाले और कोई नहीं बल्कि भारत के ही पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी है। लेकिन मैं तो आपसे सुनना चाहता हूं कि ये चौकीदार या चौकीदारी पर आपके क्या विचार है। कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हमें भी तो थोड़ा ज्ञान मिले। खैर, इसी तरह अगर चौकीदारी के कुछ और किस्से सुनने हैं तो लेते रहो विटी शॉट।